दोस्तों, इस वीडियो में मैं आपको जानकारी दूंगा कक्षा 12वीं के फिजिक्स बुक का ये अध्याय 1 का प्रश्न है। वैद्युत द्विध्रुव के कारण अक्षीय स्थिति में विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात कीजिए। बहुत ही इंपॉर्टेंट है और हर साल एग्जाम में पूछा जाता है। तो चलिए देखते हैं। सबसे पहले देखिए, यहाँ पे लिखा हुआ है वैद्युत द्विध्रुव। तो वैद्युत द्विध्रुव क्या होता है वो हमको जानकारी होना चाहिए कि वैद्युत द्विध्रुव क्या होता है। तो यहाँ पर मैं आपको बताऊँगा कि ये वैद्युत द्विध्रुव क्या होता है। हम लोग मान लेते हैं कि दो अलग अलग आवेश है। यहाँ पे हम लोग मान लेते हैं कि प्लस आवेश है, ठीक ना। ये जो पॉइंट है, इस पॉइंट पे मान लेते हैं कि प्लस क्यू आवेश है और इस पॉइंट पे हम लोग मान लेते हैं कि माइनस क्यू आवेश है, ठीक। तो इन दोनों के बीच का दूरी को हम लोग मान लेते हैं कि इनके जो बीच का दूरी है वो है 2a। प्लस और माइनस क्यू जो आवेश है ना, इन दोनों के बीच का दूरी को हम लोग मान लेते हैं कि 2a है। ऐसा आप मान सकते हो। और हम लोग मान लेते हैं कि ये जो दो आवेश है, तो इस पॉइंट को हम लोग a मान लेते हैं और ये जो दूसरा पॉइंट है इसको हम लोग b मान सकते हैं। या फिर हम लोग प्लस क्यू आवेश वाले इस पॉइंट को a मान सकते हैं और इस पॉइंट को b मान सकते हैं। आप अपने से a भी मान सकते हैं, उसमें कोई दिक्कत नहीं होगा। उसके बाद हम लोग मान लेते हैं कि ये जो आवेश है, ठीक ना, ये दो आवेश है माइनस क्यू और प्लस क्यू, इन दोनों का बीच का दूरी भी हम लोग लिख लिए है 2a है। तो इस निकाय को हम लोग क्या बोलते हैं? वैद्युत द्विध्रुव, ठीक ना। कोई दो आवेश है और ये आवेश कैसा टाइप का है? विजातीय आवेश है, मतलब अलग अलग आवेश है। इसमें एक धनावेश है, एक ऋणावेश है। इन दोनों के बीच अगर अल्प दूरी होगा तो इस निकाय को हम लोग क्या बोलते हैं? वैद्युत द्विध्रुव। तो इस निकाय के कारण हमको अक्षीय स्थिति में विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करना है। और हम लोग जानते हैं कि ये जो दोनों आवेश है, इन दोनों आवेशों के इस तरफ अगर हम लोग जाएंगे सीधा सीधा, अगर हम लोग सीधा इस लाइन को आगे बढ़ाएंगे तो ये होगा अक्षीय स्थिति, ठीक ना, ये होगा अक्षीय स्थिति। और अगर हम लोग इस लाइन के ऊपर या नीचे जाएंगे तो उसको हम लोग बोल सकते हैं निरक्षीय स्थिति। तो यहाँ पे हम लोग ऊपर या नीचे नहीं जाना है, क्योंकि हमारा जो टॉपिक है वो है वैद्युत द्विध्रुव के कारण अक्षीय स्थिति में विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करना है। इसलिए हम लोग अक्षीय स्थिति में जा रहे हैं, मतलब बी और ए के लाइन के सीधा सीधा हम लोग जा रहे हैं। तो चलिए हम लोग इसको देखते हैं। तो हम लोग इस तरफ आगे बढ़ाए और मान के चलते हैं कि यहाँ पे कोई पॉइंट जो है वो पी है, ठीक ना, जिस पर हमको विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ई हमको ज्ञात करना है। यहाँ पे कोई पॉइंट पी है जिस पे हमको विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ई हमको ज्ञात करना है। तो चलिए अभी शुरू करते हैं। हम लोग मान लेते हैं कि ए और बी का जो केंद्र है वो है ओ, ठीक। तो ओ से पी तक का जो दूरी है उसको भी हम लोग मान लेते हैं कि आर है। ये सेटअप आपको बनाने आ गया, उसके बाद आप बहुत आसानी से विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात कर सकते हैं। तो हम लोग अभी यहाँ से शुरू करते हैं। ए बिंदु के कारण, ठीक है, ए बिंदु पर क्या आवेश है? प्लस क्यू आवेश है। तो ए बिंदु पर प्लस क्यू आवेश के कारण बिंदु पी पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता कितना होगा उसको हम लोग ज्ञात करेंगे। तो यहाँ पे हम लोग लिखेंगे ए पर स्थित, ठीक ना, यहाँ पे आप लिख सकते हैं ए पर स्थित विद्युत ए पर स्थित प्लस क्यू आवेश के कारण, ऐसा आपको लिखना है, प्लस क्यू आवेश के कारण विद्युत बिंदु पी पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, बिंदु पी पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। तो यहाँ पे हम लोग देखेंगे विद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या होगा। तो हम लोग इससे पहले कूलॉम का नियम देख चुके हैं, उसमें हम लोग जानते हैं कि विद्युत क्षेत्र की तीव्रता को हम लोग दर्शा सकते हैं, ठीक है। वहाँ से हम लोग दर्शाते हैं F=1/4πε0 Q/r², Q1 Q2/r²। उसी प्रकार से यहाँ पे ए पर स्थित प्लस क्यू आवेश के कारण बिंदु पी पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता को हम लोग लिख सकते हैं, क्योंकि विद्युत क्षेत्र की तीव्रता को ई से दर्शाते हैं। इससे पहले आप लोग डेफिनेशन पढ़े होंगे, उसमें आप जानते हैं कि ई से दर्शाते हैं। उस प्रकार यहाँ पे हम लोग दर्शाएंगे E=1/4πε0 Q/r² लिखते हैं हम लोग। तो यहाँ पे क्योंकि हम लोग प्लस क्यू आवेश के कारण लिख रहे हैं, क्योंकि ये पॉइंट पे प्लस क्यू आवेश है, इसलिए यहाँ पे क्यू लिखे। और यहाँ से हमको पी तक की दूरी हमको मालूम नहीं है, इसलिए हम लोग इसके जगह पे लिख सकते हैं ए पी का स्क्वायर। ए से पी तक की दूरी हमको मालूम नहीं, इसलिए ए पी का स्क्वायर हम लोग लिखेंगे। आगे हम लोग यहाँ पे लिख सकते हैं 1/4πε0 Q/r-a का स्क्वायर। अब यहाँ पे मैं r-a कहाँ से लिखा उसको आप समझिए, यहाँ पे मैं साइड में आपको बता रहा हूँ। अब देखिए, यहाँ से o से p तक की दूरी हमको मालूम है कि कितना है, r है। और o से a तक की दूरी भी हमको मालूम है, क्योंकि हम लोग जानते हैं कि a से b तक की दूरी 2a है। तो o से a तक की दूरी भी कितना होगा? a होगा। यहाँ से यहाँ तक की दूरी a होगा और b से o तक की दूरी भी a होगा, इसलिए तो यहाँ पे b और a के बीच का दूरी कितना है? 2a। तो इस प्रकार से हम लोग इसको बिठा सकते हैं, ठीक है। तो o से a तक की दूरी भी हमको मालूम है और o से p तक की दूरी भी मालूम है, r है। लेकिन a से p तक की दूरी हमको मालूम नहीं है। तो a से p तक की दूरी मालूम करने के लिए हम लोग
कुल दूरी में ओ से ए तक की दूरी को घटा देंगे। इसको एक सिंपल एग्जाम्पल के थ्रू हम लोग समझते हैं कि मान के चलिए ओ से पी तक की दूरी आपको मालूम है 6 किलोमीटर है, ठीक। और ए तक की, ओ से ए तक की दूरी आपको मालूम है कि 2 किलोमीटर है, ठीक है। ओ से ए तक की दूरी 2 किलोमीटर है और ओ से पी तक की जो दूरी है वो 6 किलोमीटर है। तो ए से पी तक का दूरी अगर पूछा जाएगा तो आप क्या करोगे, इस कुल दूरी में ओ से ए तक की दूरी को क्या करोगे, घटा दोगे। तभी तो आपको पता चलेगा कि यहाँ का दूरी कितना है, 4 किलोमीटर है। तो उसी प्रकार से हम लोग यहाँ पे भी वही चीज़ कर रहे हैं। यहाँ पे 6 की जगह आर है और ओ से ए तक की दूरी 2 की जगह कितना है, ए है। तो हम लोग कुल दूरी में इस ओ से ए तक की दूरी को घटा रहे हैं। उसी प्रकार से देखिए 6 की जगह आर और ओ से ए तक के 2 की जगह कितना लिखेंगे, ए लिखेंगे, तो आर माइनस ए हो गया। तो इस प्रकार से हम लोग क्या कर रहे हैं, कुल दूरी में इसको घटा रहे हैं। तो यहाँ पे ओ से पी तक की दूरी आर है और ओ से ए तक की दूरी कितना है, यहाँ पे ए है। तो इसलिए हमको यहाँ पे प्राप्त हुआ आर माइनस ए, क्योंकि ये पी का स्क्वायर था इसलिए आर माइनस ए का स्क्वायर मैं लिख दिया हूँ। तो इस प्रकार ये हमको समीकरण 1 प्राप्त हुआ। इसी तरह बिंदु बी पर, ठीक ना, बिंदु बी पर माइनस क्यू आवेश है, आप लोग देख सकते हैं, क्योंकि ये पॉइंट के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता हम लोग लिख चुके हैं। उसी प्रकार से बी पॉइंट पर क्या आवेश है, माइनस क्यू आवेश है। तो माइनस बी बिंदु पर माइनस क्यू आवेश के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, ऐसा हम लोग लिखेंगे, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता कारण बिंदु पी पर, ठीक ना, इसको भी लिखना है, बिंदु पी पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। देखिए इतना लिखने के बाद आपको क्या करना है, फिर सेम जैसे आप लोग इससे पहले बना चुके हो वैसे आपको यहाँ पे लिखना है, ठीक ना। तो तीव्रता निकालने के लिए इससे पहले हम लोग बना चुके हैं, देखिए यहाँ पे। तो फिर हम लोग यहाँ पे पहला तीव्रता था इसलिए E1 दे सकते हैं और ये दूसरा है इसलिए E2 भी हम लोग दे सकते हैं, दूसरी तीव्रता है। तो यहाँ पे हमको सेम वही चीज़ लिखना है, 1/4 और Q, और यहाँ पे नीचे हम लोग लिख सकते हैं बी पी का स्क्वायर, क्योंकि बी से पी तक की दूरी हमको लिखना है। तो हम लोग लिखते हैं बी पी का स्क्वायर। तो इस प्रकार फिर हम लोग यहाँ पे भी हम लोग मान को लिख सकते हैं, देखिए चेंज करके यहाँ पे हम लोग लिख सकते हैं E2 बराबर, यहाँ पे बी पी का दूरी कितना है, तो देखिए बी से ओ तक की दूरी हमको मालूम है कितना है, ए है, और ओ से पी तक की दूरी हमको मालूम है, आर है। तो इसलिए हम लोग इन बी से पी तक की दूरी मालूम करने के लिए हम लोग क्या करेंगे, दोनों को जोड़ देंगे, दोनों दूरी को आपस में जोड़ेंगे और हम लोग कुल दूरी हमको प्राप्त हो जाएगा। तो यहाँ पे बी पी स्क्वायर की जगह पे मैं लिख सकता हूँ आर ए का स्क्वायर, यहाँ पे लिखूँगा आर माइनस ए का होल स्क्वायर, सॉरी आर प्लस ए का होल स्क्वायर हम लोग लिख सकते हैं। यहाँ पे हम लोग इसको जोड़ क्यों रहे हैं उसको समझिए। बी से पी तक की जो दूरी है, पहले बी से ओ तक की दूरी हम लोग जानते हैं और ओ से पी तक की दूरी भी जानते हैं। तो बी से ओ तक की दूरी ए है और ओ से पी तक की दूरी आर है, तो इसलिए हम लोग लिखे हैं आर प्लस ए। आर को आगे भी लिख सकते हैं, ए को पीछे भी लिख सकते हैं। कुल दूरी में इस छोटा सा दूरी को हम लोग क्या कर दिए, जोड़ दिए। तो हमको कुल दूरी प्राप्त हुआ बी से पी तक की दूरी आर प्लस ए। इस कंडीशन में हमको ओ से पी तक का दूरी मालूम था लेकिन ए से पी तक की दूरी मालूम नहीं था, इसलिए कुल दूरी में से हम लोग इस छोटा सा दूरी को घटाए थे, ठीक। तो हमको समीकरण 1 प्राप्त हुआ था। लेकिन ये जो दूसरा कंडीशन है यहाँ पे हम लोग इसको जोड़े क्योंकि हमको दोनों दूरी मालूम है। चलिए आगे बढ़ते, ये हो गया हमारा समीकरण नंबर 2। अब समीकरण 1 और 2 से हम लोग परिणामी तीव्रता निकाल सकते हैं। तो यहाँ पे जगह भी कम है तो पहले मैं इसको मिटा देता हूँ। आप लोग वीडियो को देखते रहिए और साथ ही साथ नोट करते रहिए। देखिए दोनों तीव्रता हमको प्राप्त हो चुका है, ए बिंदु पर और बी बिंदु पर। उसके बाद हम लोग यहाँ पे परिणामी तीव्रता ज्ञात करेंगे। तो यहाँ पे हम लोग लिखेंगे परिणामी तीव्रता, और परिणामी तीव्रता निकालने के लिए हम लोग जो पहला तीव्रता निकाले थे और जो दूसरा तीव्रता था दोनों को आपस में इस प्रकार से जोड़ देंगे, ठीक है। अब हम लोग जानते हैं कि E1 का जो मान है, यहाँ पे हम लोग, यहाँ से मैं शुरू करता हूँ लिखना। तो हम लोग जानते हैं कि E1 का मतलब मान हम लोग निकाले थे 1/4 और यहाँ पे था आपका ऊपर Q और नीचे था R माइनस ए का होल स्क्वायर और प्लस का प्लस। और जो हम लोग दूसरी परिणामी तीव्रता निकाले थे उसमें हम लोग जानते थे कि माइनस क्यू आवेश के कारण निकाले थे। तो यहाँ पे माइनस क्यू की जगह शायद मैं उसमें माइनस नहीं लिखा हूँ, तो आप लोग लिख लीजिएगा। तो हम लोग उसको लिख सकते हैं 1/4 क्यू जो है ये माइनस में रहेगा क्योंकि माइनस आवेश के कारण हम लोग निकाले थे जो E2 का मान है। तो यहाँ पे हो जाएगा आर प्लस ए का होल स्क्वायर।
तो इस प्रकार इन दोनों में से फिर हम लोग क्या करेंगे, अब देखेंगे कि देखिए जो माइनस क्यू है, तो इस माइनस को हम लोग इस प्लस के साथ अगर हल करेंगे तो हमको यहाँ से प्राप्त हो जाएगा -1/4πε0 Q/r+a का स्क्वायर होल स्क्वायर। बुक में डायरेक्ट इस माइनस को शो नहीं किया गया है, डायरेक्ट यहाँ पे माइनस लिखा है, लेकिन आप यहाँ पे माइनस शो कर सकते हैं, ठीक ना, क्योंकि एक बार हम लोग प्लस आवेश के लिए लिखे थे और एक बार माइनस आवेश के लिए। तो इससे पहले अगर मैं E2 का जो मान हम लोग लिखे उसमें अगर मैं -q नहीं लिखा हूँ तो आप लोग -q लिख लीजिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। उसके बाद यहाँ पे हम लोग देख रहे हैं कि दोनों में से एक समान चीज़ क्या है, कॉमन क्या है। तो हम लोग जानते हैं कि q दोनों में है और 4πε0 भी दोनों में उपस्थित है। तो यहाँ इसलिए मैं q के बटे के नीचे 4πε0 लिख लूँगा और ब्रैकेट के अंदर यहाँ पे लिखूँगा 1/r-a का स्क्वायर -1/r+a का होल स्क्वायर, ऐसा मैं लिख लूँगा। आगे इसको मैं तिरक गुना करूँगा तो हमको यहाँ से बहुत ही आसानी से प्राप्त हो जाएगा। देखिए r+a का होल स्क्वायर माइनस इसके साथ इसका तिरक गुना करेंगे तो हो जाएगा r-a का होल स्क्वायर और बटे के नीचे ये दोनों सीधा सीधा गुना होगा। तो यहाँ पे हम लोग लिखेंगे r-a का होल स्क्वायर और ब्रैकेट के अंदर, दूसरा ब्रैकेट के अंदर फिर मैं लिखूँगा r+a का होल स्क्वायर और ब्रैकेट क्लोज। तो यहाँ तक बहुत आसानी से आपको समझ में आ गया होगा। यहाँ पे मैं तिरक गुना किया, यहाँ पे मैं क्या किया हूँ, इस 1 के साथ इतना को गुना किया और इस 1 के साथ इसको और इसको सीधा सीधा बटे के नीचे गुना करके लिखा हूँ। उसके बाद हमको यहाँ पे देखना है कि r+a का होल स्क्वायर है, तो इसको हम लोग 2 बार गुना करेंगे r+a का घात 2 को, तो भी बना सकते हैं। या फिर एक ट्रिक मैं आपको बताता हूँ क्या करना है। पहले देखिए r का 2 बार गुना कर दीजिए तो हो जाएगा r²। उसके बाद अगर हम लोग उससे पहले मैं यहाँ पे थोड़ा सा लिख लेता हूँ Q/4πε0 और उसके बाद मैं अगर यहाँ पे r को 2 बार गुना करूँगा तो हो जाएगा r² और a को अगर 2 बार गुना करूँगा तो हो जाएगा a²। और इस 2 के बाद इन दोनों को गुना के रूप में लिख दीजिए +2ra। ठीक, बहुत आसान। उसी प्रकार से देखिए यहाँ पे माइनस है तो माइनस दीजिए, ब्रैकेट दीजिए और इसको भी वैसे ही कीजिए। r को 2 बार गुना कीजिए तो r², -a को 2 बार गुना कीजिए तो +a² और 2 के बाद r a को बिठा दीजिए और सामने -2ar या फिर 2ra ऐसा आप लिख सकते हैं। ठीक है, इतना लिखने के बाद फिर आप ब्रैकेट को क्लोज कर दीजिए और बटे के नीचे जो संख्या है इसको देखिए ये क्या है। अब ये जो एक सूत्र है, ये तीनों ही हम लोग इसमें 3 सूत्र का उपयोग कर रहे हैं फाइनली। तो पहला एक सूत्र हम लोग जानते हैं a+b का होल स्क्वायर का सूत्र आप लोग जानते होंगे। a+b का होल स्क्वायर का सूत्र होता है a² + b² + 2ab। उसी प्रकार से a-b का होल स्क्वायर का सूत्र होता है a² + b² - 2ab और a² - b² का सूत्र होता है a+b और a-b। तो तीनों सूत्रों में से ये हम लोग पहला सूत्र a+b मतलब पहला का स्क्वायर, दूसरा का स्क्वायर और 2ab। ठीक ना, ये आपको समझ में आ गया होगा। r-a का होल स्क्वायर मतलब इसको भी सूत्र के अनुसार बिठाए हम लोग, इसलिए तो यहाँ पे r² पहला का स्क्वायर दूसरे का स्क्वायर -2ra। ठीक, उसी प्रकार से तीसरा हमारा फार्मूला है a² - b² मतलब कोई भी दो संख्या अगर प्लस और माइनस में है तो पहला संख्या का स्क्वायर कर दो, दूसरा का स्क्वायर कर दो और इसके बीच में माइनस निशान लगा दो। तो उसी प्रकार इसमें भी हम लोग देख रहे हैं कि यहाँ पे है r-a और है r+a। तो इन दोनों संख्याओं को हम लोग लिख सकते हैं r² - a का स्क्वायर, क्योंकि हमारे इस प्रश्न में इसके ऊपर भी एक एक स्क्वायर है तो इसलिए हम लोग इन दोनों के ऊपर भी एक बार स्क्वायर ऐसे लगा सकते हैं। इसलिए इतना के जगह पे फाइनली हम लोग इतना बिठा सकते हैं। तो चलिए बिठा देते हैं। अब देखिए यहाँ पे इतना सॉल्व होने के बाद आगे थोड़ा सा ही सॉल्व बचा है। Q/4πε0 जो बाहर बचा था उसको ऐसे लिखिए और इस ब्रैकेट के अंदर जो भी बचा था उसको हम लोग लिख सकते हैं r² + a का स्क्वायर + 2ra माइनस, इस माइनस को अंदर अगर गुना करूँगा तो जहाँ जहाँ पे प्लस है वो माइनस होगा और जहाँ जहाँ पे माइनस है वो प्लस हो जाएगा। ठीक है ना, प्लस की जगह माइनस, माइनस की जगह प्लस आप इस प्रकार से लिख सकते हैं। और नीचे r² - a² का होल स्क्वायर बचा हुआ था उसको भी लिख लीजिए। फिर उसके बाद हम लोग आगे इसमें बढ़ेंगे, देखेंगे कि देखिए ये r² प्लस में है और ये माइनस में, दोनों कट गया। यहाँ पे a² और a² प्लस माइनस के कारण कट गया। खाली यहाँ पे ऊपर जो बचा है उसको हम लोग को लिखना है और ऊपर बचा हुआ है 2r और 2ra मतलब टोटल हो गया 2ra मतलब 4ra। तो डायरेक्ट मैं लिख देता हूँ 4ra। ठीक, डायरेक्ट 4ra लिखने के बाद खाली नीचे आपका बचा है r² - a का स्क्वायर का होल स्क्वायर। उसके बाद देखिए हम लोग छोटा सा एक नियम जानते हैं, उस नियम को मैं चुकी करके लिख देता हूँ। हम लोग जानते हैं कि वैद्युत द्विध्रुव किसको बोलते हैं, जिसमें दो बीजगति आवेशों के बीच अल्प दूरी होता है।
लेकिन वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण किसको बोलते हैं, जिसमें कोई आवेश और उन दोनों आवेशों के बीच के दूरी का गुणनफल को क्या बोलते हैं हम लोग, वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण। और वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण को हम लोग P से दर्शाते हैं, तो इसलिए हम लोग P बराबर Q इंटू 2L के जगह पे P बिठा सकते थे। L मतलब दूरी है, यहाँ पे हम लोग दो आवेशों के बीच की दूरी को A माने थे, ठीक ना, तो इसलिए हम लोग यहाँ पे Q इंटू 2A बिठा सकते हैं। तो Q इंटू 2A बराबर P हम लोग लिख सकते हैं। तो यहाँ से हम लोग हमारे देखिए इस बटे के ऊपर लिखा हुआ है 4RA और गुना में क्या है, Q है, ऐसा लिखा हुआ है। तो यहाँ से हम लोग 4 को अगर डिवाइड कर देंगे तो हो जाएगा 2 दूनी 4, और R और A को इस प्रकार से मैं लिख सकता हूँ, और Q का Q। तो यहाँ से हम लोग Q इंटू 2A, मतलब यहाँ से हम लोग क्या क्या लिख सकते हैं, एक 2 ले सकते हैं, एक A ले सकते हैं और एक Q ले सकते हैं। इन तीनों के जगह पे मैं क्या बिठा सकता हूँ, P बिठा सकता हूँ। तो क्या क्या बचा इसमें, 2R बचा, ठीक ना। और इन तीनों के सॉरी यहाँ पे आप लोग को दिख नहीं रहा होगा, चलिए मैं इसको थोड़ा ऊपर यहाँ पे थोड़ा सा लिख देता हूँ। देखिए ये जो Q है और A और ये 2, ये तीनों को मिला के मैं इसकी जगह पे P लिख सकता हूँ। तो यहाँ पे क्या क्या बचा, 2R, और इन तीनों की जगह पे मैं P लिखूँगा, तो यहाँ पे लिख सकता हूँ 2RP, ठीक ना। तो मैं इसको 4RA इंटू Q को तोड़ के ऐसा लिख सकता हूँ, 2 दूनी 4, R का R, A का A, गुना का गुना, Q का Q। अब 2A और Q इन तीनों के जगह पे अगर P बिठाऊंगा तो यहाँ पे खाली 2 और R बचा, तो 2R और ये तीनों के जगह पे P, तो कुल मिला के हमको प्राप्त हो जाएगा 2RP। चलिए इतना आपको समझ में आ गया होगा। तो ऊपर खाली बच रहा है 2RP बच रहा है, ठीक है। तो इस प्रकार से मैं यहाँ पे इस बटे के ऊपर खाली मैं लिख दूंगा, यहाँ पे लिख दूंगा 1/4πε0, और बटे के नीचे ऊपर लिख दूंगा 2πr, और बटे के नीचे लिख दूंगा R² माइनस A का स्क्वायर का होल स्क्वायर। तो ये जो परिणामी हम लोग जो तीव्रता निकाल रहे थे, मतलब ई का जो परिणामी मान निकाल रहे थे हम लोग, ठीक ना, ये मान देखिए बहुत आसानी से हम लोग को प्राप्त हो चुका है। तो इतना ही हमारा मेन फाइनली मान होगा। उम्मीद है आप लोगों को समझ में आया होगा। वीडियो समझ में आया तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को भी प्रेस करें। धन्यवाद दोस्तों। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को भी प्रेस करें, ताकि जब भी मैं कोई नया वीडियो बनाऊँ तो उसका नया अपडेट सबसे पहले आप तक पहुँचे। धन्यवाद।